हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आज न्यूज़ में है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो भारत का ये पहला सैटेलाइट मिशन है जो सूरज की तरफ बढ़ने वाला है और इसरो इसको लॉन्च करेगा अगले साल। ठीक है, हालांकि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च होने में थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन जो आदित्य L1 मिशन है वो समय पे अगले मंथ जो है ना फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जानकारी जो है ना आपको हाल ही में इसरो के जो साइंस प्रोजेक्ट के जो भी हेड हैं उन्होंने इसकी जानकारी दिया है। ठीक है, तो जानते हैं कि एक्चुअली ये आदित्य L1 मिशन क्या है। और तो देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है ना ये फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है फ्रॉम इंडिया की तरफ से, जिसको प्लेस किया जाएगा हालो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट दैट इज़ L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो आगे जानेंगे कि एक्चुअली ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कि L1 ये जो पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, जहाँ से आपको जो है ना सन बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपको जो है ना दिखाई पड़ेगा। मतलब या तो वो एक्लिप्स तरीके से दिखेगा, मतलब जिस तरीके से आप सन को देखना चाहो उसी सिचुएशन में आपको सन यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, तो इसरो के जो चीफ है सोमनाथ साहब, उन्होंने बताया है कि द लैग्रेंज पॉइंट दैट इज L1 पोजीशन प्रोवाइड्स अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली। ठीक है, अगर आप इस मिशन की बात करोगे तो ये 7 पेलोड को लेकर के जाएगा, जिसका काम रहेगा कि सन के जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, जहाँ पे मास इजेक्शन सब होता है, उसको ऑब्जर्व करना यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स डिटेक्टर। इस 7 पेलोड्स में से जो 4 पेलोड्स होंगे उसका काम डायरेक्टली होगा व्यू द सन फ्रॉम द यूनिक वेंटेज पॉइंट ऑफ L1, और जो 3 पेलोड्स होंगे उसका काम होगा आपको स्टडी करना पार्टिकल्स एंड फील्ड एट L1। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जो आदित्य L1 में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे आप यहाँ पे सन के कोरोना को बोलते हो क्या, विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड रेज होगा इसमें। ठीक है, सन के फोटोस्फेयर को बोलोगे सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोरोना में इंफ्रारेड होता है रेज, ठीक है, फोटोस्फेयर में एक्स रेज होता है जो सॉफ्ट एंड हार्ड होगा, और क्रोमोस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज होगा। साथ ही साथ सोलर एमिजन्स, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन दैट इज़ CME, इन सब पे जो है ना स्टडीज़ किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले इसका नाम जो है ना आदित्य 1 मिशन था, लेकिन बाद में जो है ना आपको आदित्य L1 कर दिया, क्योंकि आदित्य 1 जो है ना केवल इसका काम क्या था कि ये स्टडी करने वाला था ओनली द सोलर कोरोना, लेकिन आदित्य L1 मिशन के बाद ये क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, सोलर एमिजन, सोलर विंड्स, कोरोनल मास इजेक्शन, इन सब का जो है ना एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है ना स्टडी करने वाला है, इसलिए नाम चेंज करके L1 रख दिया गया। ठीक है, साथ में अच्छा, ये जो है ना आपका सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है आफ्टर एस्ट्रोडाइट। देखिए, अगर आप देखोगे ना तो सन के लिए पहली मिशन है, मतलब भारत के तरफ से अगर सन के लिए जो मिशन भेजी जा रही है वो आदित्य L1 फर्स्ट है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमी के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सेकंड आपका मिशन होगा इंडिया की तरफ से आफ्टर द एस्ट्रोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसैट कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था, और इसको PSLV C30 मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस बार जो आपका आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है ये भी PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसी से भेजा जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसका काम आपका जो है ना एक्सरे, ऑप्टिकल UV रेज, UV स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली इन सबको स्टडी करने के लिए होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। देखिए,
अगर आप लैग्रेंज पॉइंट्स की बात करोगे तो इसका नाम जो है ना इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लॉइस लैग्रेंज के नाम पे दिया गया है। जो एक पोजीशन होता है स्पेस में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना किसी दो बॉडी का, ये जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का अट्रैक्शन और रिपल्सन उस पॉइंट पे फेस किया जाता है। अगर दो चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्सन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा होगा लैग्रेंज पॉइंट पर रिपल्सन। तो सन और अर्थ के बीच में 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ से जो है ना लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। दैट इज़ 1/100 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ 15 करोड़ बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, ये जो आपका L1 है ये वन ऑफ द 5 पॉइंट्स इन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ सन सिस्टम है। तो इस जगह पे अगर आप मान लो किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजते हो तो यहाँ से एक तो स्टडी बहुत अच्छी होगी और फ्यूल कंजप्शन भी क्या होगा एक तरह से कम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना सन को देखने में क्या होगा विदाउट एनी अक्यूलेशन और एक्लिप्स जो है ना आप यहाँ पे आराम से देख पाओगे। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा सन के मिशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो ट्रेस करेगा कि हाउ एनर्जी एंड हीट मूव्स थ्रू द सोलर कोरोना। देखिए जो फ्लेयर्स गैस का जो बम्बार्डमेंट होता है ना आपको सन में, उससे जो एक मास इजेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्टडी करेगा सोलर विंड्स एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये जो पार्कर सोलर मिशन है ये पार्ट ऑफ नासाज लिविंग विद अ स्टार का ये एक पार्ट है जो एक्सप्लोर करेगा सन अर्थ सिस्टम के डिफरेंट फिनोमिना को। ठीक है, अगर आप नासा के पार्कर सोलर मिशन से देखो तो इससे पहले जो है ना हेलियो 2 सोलर प्रोब भेजा गया था जो जॉइंट वेंचर था नासा और जर्मनी के स्पेस एजेंसी के बीच में। ठीक है, जो 43 मिलियन किलोमीटर सन के सरफेस से पहले तक गया था। कब? 1976 में। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट जो है ना आपका सन को स्टडी करने वाला जो मिशन था दैट इज़ हेलियोस 2 जो 1976 में गया था। उसके बाद पार्कर सोलर प्रोब अभी चल रहा है और इंडिया की तरफ से आदित्य L1। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।